Hello everyone, I am Indradev sir. Today I teach you find the unit digit. ठीक है, मैं आप लोग के यूनिट डिजिट पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बीपीएससी में यूपीएससी तक इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये सब जो पार्ट है हम लोग जितने भी कंपटीशन का मैथ पढ़ता हूँ सब 1 to 10 इसके बीच ही सारा मैथ पढ़ता हूँ, इसलिए ये छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, 6, 7, 8 सबके देख सकते हैं, उस सब के लिए भी ये यूनिट डिजिट है। चलिए आज हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में मैं पढ़ता हूँ। मैं थोड़ा सा कुछ पार्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लिया कोई संख्या को लिखिएगा तो उसका इकाई संख्या, यदि आप कोई प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं अर्थात नेचुरल नंबर को लिखते हैं तो उसका इकाई अंक आने की क्या क्या संभावना है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 और 9। मतलब कोई भी संख्या को आप लिखिएगा प्राकृतिक संख्या, तो ये जो 10 को डिजिट आप देख रहे हैं 10 डिजिट, ये में इनमें से कोई एक जरूर आपके पास आएगा। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आती है कि कौन सा फॉलोइंग, कहने का मतलब ये है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। ठीक है, दूसरे में लिखा हुआ है, ये पार्ट आप देख लिए, ये पार्ट आपने देख लिया है। अब यहाँ देखिए, किसी संख्या का स्क्वायर करने पर उसके इकाई अंक केवल इनमें से हो सकते हैं, मतलब उसका इकाई अंक ये सब हो सकता है। मैं अभी डिटेल बताऊंगा, ये सब होने की संभावना है और ये सब होने की संभावना कि कभी आएगा भी नहीं, ये सब हो सकता है, ये कन्फर्म है, इनमें से कोई एक आएगा और इनमें से एक भी नहीं आएगा। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, थोड़ा सा देखिए। मान लो कोई संख्या आपने लिख रहे हैं, कोई संख्या को आपने लिखा है, उसका इकाई अंक 0 है, उसको स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। आप कोई संख्या को लिख रहे हैं, उसका इकाई अंक मान लिया जाए 1 आया, उसको स्क्वायर करने पर आपका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। आप कोई संख्या को लिखे हैं, उसका इकाई अंक 2 है, यदि उसको स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि कोई संख्या को आप लिख रहे हैं, उसका इकाई अंक 3 हो जाए तो हम लोग उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यदि कोई संख्या को आपने लिख रहे हैं, उसका इकाई अंक 4 है और स्क्वायर करेंगे तो उसका 6 आएगा। कोई संख्या है 5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। जब 6 रहेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। उसी प्रकार जब 7 लिखेंगे तो हम लोग का स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा। उसी प्रकार जब इकाई अंक 8 आ जाए तो उसका स्क्वायर करेंगे, हम लोग का क्या आ जाए, 7 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 9 आएगा। और जब 8 लिखेंगे, जिसका इकाई अंक 8 होगा, उसको हम लिखेंगे तो 4 आएगा। और एक बच गया अब 9, यदि आप लिखेंगे 9 होगा इकाई अंक तो उसको स्क्वायर करेंगे, उसका इकाई अंक 1 आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को स्क्वायर करने पर क्या क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो अब देखिए, कोई भी संख्या की स्क्वायर करने पर ये डिजिट आपको नहीं आया होगा इकाई अंक पर, इकाई अंक के स्थान पर ये डिजिट कभी नहीं आया होगा।
और आने की संभावना क्या है, ये है, देखिए आप, ये आपका आने की संभावना है। तो यही हम समझाना चाह रहा था कि ये कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सब इकाई अंक है। ये सब क्या है, इकाई अंक है। इसको स्क्वायर करने पर ये सब मेरा इकाई के स्थान पर ये सब अंक आ सकता है। वही मैं लिख दिया हूँ, किसी भी प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। और इसको याद रखिएगा भाई, इसको अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट मैं लिख दिया हूँ, किसी संख्या का स्क्वायर करने पर उसके इकाई अंक केवल इनमें से हो सकता है, इनमें से हो सकता है, ये सब हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है। देख लिया आप इसको बढ़िया से, इसको स्क्रीनशॉट करके इसको अध्ययन कीजिएगा। आगे की ओर बढ़ता हूं, इंग्लिश में भी लिख दिया हूं यहां पे, व्हेन वी स्क्वायर एनी नेचुरल नंबर द यूनिट डिजिट ऑफ द रिजल्ट कैन बी ओनली वी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसको इंग्लिश में भी लिख दिया हूं मैं, आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में लिख दिया हूं क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लिखें, सो द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर कैन बी नेवर बी, मतलब कभी नहीं आ सकता है, जैसे 2, 3, 7 और 8, ये सब कभी नहीं आ सकता। आगे और बढ़ते हैं। अब देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट कभी भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर जो रहेगा उसका डिजिट में, ये लास्ट डिजिट में कभी नहीं आ सकता है। लास्ट डिजिट कहने का मतलब है इकाई अंक। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग, हट जाता हूं, थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखता हूं। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कहता है किसी भी प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक कौन हो सकता है। देखिए कौन हो सकता है, 3 तो नहीं होगा, आपको पता है कि नहीं कौन कौन अंक हो सकता है, 2, 3, 7 और 8, ये सब नहीं हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता है। तो देखिए ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता। आपका आंसर करेक्ट डी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट डी। आगे की ओर बढ़ता हूं, दूसरा क्वेश्चन को देखिए, बोलता है परफेक्ट स्क्वायर के इकाई अंक में कौन नहीं आ सकता है। तो देखिए 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो इसमें से 8 नहीं आ सकता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा 8। एकदम देखने साथ मारिए, कोई आपको जरूरी नहीं है कि आप बनाना है कौन होगा नहीं होगा, सोचना नहीं, ऊपर थ्योरी का बढ़िया से पढ़िए और वहाँ टिक कर दीजिए। फिर आगे की ओर बढ़ता हूँ, तीसरा क्वेश्चन बोलता है यदि किसी संख्या का स्क्वायर 5 पर समाप्त होता है तो संख्या किस पर समाप्त होगी। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, बोलता है यदि किसी संख्या का स्क्वायर 5 पर समाप्त होता है, कहने का सेंस है, मान लीजिए कि कोई संख्या को आपने लिखिए जिसका स्क्वायर करने पर, मान लिया हमने लिख दिया 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 225। तो इसका जो स्क्वायर किए तो इसका समाप्त कहाँ पर हुआ, 5 पर। कहाँ समाप्त हुआ, 5 पर। तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 5। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर 5। समझ गए। आप इसको 75 भी लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका इकाई अंक जो आएगा लास्ट में क्या आएगा, 5 पर समाप्त होगा। तो इसका इकाई अंक स्टार्टिंग में क्या होगा, 5। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, देख रहे हैं ना इसको, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा अंक परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आ सकता है। विच डिजिट कैन अपेयर एज द लास्ट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर।
चलिए आप लोग बताइए इसको क्या हो सकता है। 1 होने की संभावना है, 2 नहीं होगा, 2 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, मतलब आपको थ्योरी कंसेप्ट क्लियर है, विद इन 2 सेकंड में आप क्वेश्चन रन कर बैठ जाइए। आगे बढ़ते हैं, आइए पांचवा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का स्क्वायर 6 पर समाप्त होता है तो 6 पर समाप्त होने पर उसका तो क्या बोलता है, संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है। तो अभी जस्ट इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, इसको भी देख लीजिए थोड़ा। देखिए मैं इसको थोड़ा समझाने का और कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए ऑप्शन के अनुसार से आपको भी थोड़ा उत्तर को देखना है। मान लीजिए कोई संख्या मैंने लिखा 14 का स्क्वायर है, क्या है 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 196 होता है, ठीक है। तो एक संख्या 14 है जिसका स्क्वायर करने पर उसका लास्ट डिजिट क्या मिला, 6 मिला, मतलब 6 पर समाप्त हुआ, तो उसका इकाई अंक क्या मिला, 4। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए 16 भी है, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, ठीक है। इसका स्क्वायर करने पर मेरा लास्ट डिजिट क्या आया, 6 आया। 6 आने के बाद, ठीक है, लास्ट डिजिट कहाँ आया, 6। तो इस संख्या का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो 4 भी होता है ऑप्शन में तो 4 भी मार सकते थे, 6 भी है, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो 4 तो आपका ऑप्शन में नहीं है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे, ये 2 संख्या ऐसी है 4 जिसका इकाई अंक 4 होगा और 6 होगा, उसको स्क्वायर करेंगे, उसका लास्ट डिजिट क्या दे देगा, 6 देगा, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। मान लिया जाए कि सपोज 674, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कुछ भी आ जाए, लेकिन इकाई अंक में क्या आएगा, 6 ही आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोलता है 8 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या हो सकता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, लास्ट में क्या मिलेगा, 4, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बोलता है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो देखिए आप, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको रंग सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है, ये किसी का नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, सात का स्क्वायर मतलब 7 पर पावर 2 है, इसका मतलब है 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या हो सकता है, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 अर्थात 9, ये हो जाएगा उत्तर आपका 9, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है यदि किसी संख्या का स्क्वायर 1 पर समाप्त हो, फिर वही क्वेश्चन आ गया, आप ध्यान दीजिएगा। बोलता है यदि किसी संख्या का स्क्वायर 1 पर समाप्त होता है तो संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है। तो देखिए आप 9 लिखते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 1 पर समाप्त होता है, मतलब कोई भी संख्या हो जो 9 से अंत होता हो, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद आप कोई संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए कि आपने 11 लिखा है, 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 आएगा, तो उसका लास्ट डिजिट क्या है। तो कोई भी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 आ जाए, कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या का इकाई अंक 9 और 1 आ जाए और इसका स्क्वायर करेंगे तो किस पर समाप्त होगा, 1 पर समाप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। आगे की ओर, दस नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप लोगों का, ठीक है। बोलता है परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में कौन नहीं आता। तो देखिए कौन नहीं आता है, ये आप तो अब तो थ्योरी पढ़ा दिए थे, सब तो अब पूछने का कोई बात ही नहीं है। अब देखिए 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 7 नहीं आता है,
ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एसपी क्लासेस और एसपी केनी के नाम से जो यूट्यूब चल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।